तो दोस्तों टाटा एलेक्सिस कंपनी ने अपना Q1 का रिजल्ट डिक्लोज कर दिया है। चलिए देखते हैं रिजल्ट कैसा क्या आया है। लेकिन उससे पहले कंपनी की तरफ से कोई भी डिविडेंड बोनस स्टॉक स्प्लिट की अनाउंसमेंट आपको देखने को नहीं मिली है। सिर्फ और सिर्फ कंपनी का रिजल्ट आपको देखने को मिला है यहाँ पे। चलिए शुरू करते हैं। आंकड़े सभी दोस्तों लाख में तो हम यहाँ पे करोड़ में कन्वर्ट करके समझाने वाला हूँ मैं आपको यहाँ पे। टोटल इनकम रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन के थ्रू कितना हुआ है। पिछले क्वार्टर 908 करोड़ का था। पिछले साल 926 करोड़ के आसपास का, जबकि इस बार घट के आया है 892 करोड़ के आसपास का। तो आपको आप बोल सकते हो साल दो साल आपको 40% गिरावट आपको देखने मिली ऑपरेशन थ्रू। मैं अगर मैं क्वार्टरली बेस की बात करूंगा तो भी आपको यहाँ पे 30 से 35% आपको गिरावट देखने को मिली है। तो दोस्तों अभी मेन बात है कि ऐसा क्यों हुआ है। देखो कंपनी खर्चे भी काफी हो रहे हैं, कंपनी ने काम भी अच्छा किया है, तो गिरावट पहले भी गिरावट थी। अब मेरे पास कुछ मार्केट का अनुमान है यहाँ पे कि उसने कितना क्या बोला है। अब एवरेज निकल के आ रहा है यहाँ पे 890 करोड़, क्योंकि देखो कुछ कोई बोल रहा है 940 करोड़, 920 करोड़, कोई 880 करोड़, 870 करोड़, 900 करोड़, 895 करोड़, ऐसे बोल रहे हैं। लेकिन एक एवरेज निकल के आया है तो 890 करोड़ का, जबकि कंपनी शो कितना किया है 892 करोड़ के आसपास का यहाँ पे। तो अब देखते हैं खर्चे यहाँ पे कंपनी कितने क्या खर्चे किए हैं यहाँ पे। देखो खर्चे भी देखना जरूरी है आपके लिए। यहाँ पे देखते हैं खर्चा यहाँ पे। पिछले क्वार्टर 730 करोड़ था, पिछले साल 706 करोड़, इस बार बढ़ के आया 724 करोड़। तो खर्चे कंट्रोल कंपनी नहीं कर पाई। अगर देखो मैं बोलूँ नॉर्मल यहाँ पे तो इनकम रेवेन्यू कम हुआ यहाँ पे, रेवेन्यू कम हुआ और खर्चे बढ़े हैं। तो ऐसा कंपनी ने क्यों किया है वही कंपनी जानती है यहाँ पे, क्योंकि कंपनी मैनेजमेंट जानता है यहाँ पे वो। अब देखते हैं कंपनी का प्रॉफिट यहाँ पे। पिछले क्वार्टर 172 करोड़ था, पिछले साल 184 करोड़ था, इस बार 144 करोड़ के आसपास का आपको देखने को मिला है यहाँ पे प्रॉफिट है यहाँ पे। अगर मैं साल से साल देखूँ यहाँ पे ईयरली बेस पे, तो ईयरली बेस पे आपको 10% गिरावट आपको देखने को मिली है। लेकिन मेरे पास कुछ मार्केट डेटा भी है यहाँ पे। एक एवरेज निकल के बोलूँ मैं, अगर एक एक्सिस सिक्योरिटीज का तो 167, कोटक सिक्योरिटीज का 165, पीएल कैपिटल का 167, आईसीआई सिक्योरिटीज का 170, ये निकल के आ रहा है डेटा। ये इसमें एवरेज है 160। आप बोल सकते हो 160 और कंपनी शो कितना किया है 144। तो कहीं ना कहीं इस बार मार्केट के अनुमान के हिसाब से तो काफी गरीब बड़ी गिरावट आपको देखने को मिली प्रॉफिट में। ईपीएस देखते हैं यहाँ पे, तो पिछले क्वार्टर 27 रुपए, पिछले साल 29, इस बार 23। तो कहीं ना कहीं ईपीएस में आपको बड़ी गिरावट देखने को मिली है। अब देखते हैं कंपनी का मार्जिन यहाँ पे। तो पिछले साल 19.84 था, पिछले क्वार्टर 18.94 था, इस बार 16.14 आया है। तो कहीं ना कहीं आपको मार्जिन में भी ईयरली बेस और मंथली बेस पे आपको गिरावट देखने को मिली है यहाँ पे। कंपनी का जो भी गिरावट चल रही है कंपनी में, तो वो तो कंपनी ने जो प्रॉफिट जनरेट नहीं किया है वही दिक्कत है। नेट इनकम कम हुई, प्रॉफिट कम हुआ, रेवेन्यू कम हुआ, ईपीएस में गिरावट आई यहाँ पे। तो कहीं ना कहीं कंपनी का मैनेजमेंट का थोड़ा ध्यान देना चाहिए यहाँ पे।